Hand, sir. Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट इस बंदे की एक बार आप वीडियो देखें। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে। वीजा लागबे ना, पासपोर्ट लागबे ना। चलिए एकदम आपको फ्री में घुसकर दिखाता हूँ इंडिया में। ये लाइन है इस बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन की, जिसने पिछले महीने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर लिटरली वो डेमो देकर सिखा रहा है इलीगल रूट से इंडिया में घुसने का। और कोई भी फॉरेनर इस वीडियो को देखकर इलीगल रूट से हमारे इंडिया में घुस सकता है। अब इस दूसरे बांग्लादेशी यूट्यूबर तहसीम रुकीब को ही देख लो। ये भी अपनी वीडियो में ओपनली डेमो के साथ दिखा रहा है कि इन छोटी तारों के ऊपर से एक छलांग मारो और आप इंडिया की जमीन पर पहुंच जाओगे। এখন হচ্ছে অলরেডি ইন্ডিয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। और फिर आगे छोटा सा जंगल पार करना है। यहाँ कोई बीएसएफ का पोस्ट भी नहीं है, मतलब गारंटी है कि कोई आपको पकड़ेगा भी नहीं। लोकल्स भी तारों के ऊपर से आए लोगों को देखकर अनदेखा कर देते हैं और इंडिया आकर आपको इजीली एक इंडियन बाइक भी रेंट पर मिल जाएगी। তো এখন হচ্ছে একটু ইন্ডিয়ান বাইক চালাবো। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो इन बांग्लादेशी यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं। ऐसी वीडियोस को अपलोड हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया है और इन वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। और ना जाने कितने सारे लोगों के हौसले बुलंद हुए होंगे इन वीडियोस को देखकर, और कितने सारे लोगों ने इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस किया होगा इलीगल तरीके से। अभी जो भी क्राइसिस बांग्लादेश में चल रहे हैं उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। बांग्लादेश के लोग पार्लियामेंट में घुस करके सेलिब्रेट कर रहे हैं सरकार गिरने पर। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के घर में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं और इवन तो वो लोग पीएम के बेडरूम में घुस करके उनके अंडरगारमेंट्स को हाथों में लेकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और इसके अलावा वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है और इवन तो वहां की बांग्लादेशी हिंदू लड़कियों के साथ ना जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस राइट्स के टाइम पर कितने बांग्लादेशी लोग इंडिया में आ रहे होंगे इलीगल रूट से। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज क्या कर रही हैं इसके ऊपर। हमारा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और यही कारण है कि हमें अपने देश की सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होता है। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया था कि हमारे देश के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं और इनमें से कई बांग्लादेशी झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु, केरला, वेस्ट बंगाल और हमारे देश के हर एक पार्ट में रहते हैं। और वहाँ से फिर खबरें सुनने के लिए मिलती हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की को मारा पीटा, किसी ने वायलेंस किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने किसी लड़की को हैरेस किया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। जैसे अब हमारे फाइनेंस कैपिटल मुंबई का ये हाल देखो, यहाँ पर हाल ही में ही 200 फर्जी आधार कार्ड फेंके हुए पकड़े गए थे और सेम देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। ये वीडियो है दिल्ली के शाहीन बाग एरिया का, जहाँ पर इस यूट्यूबर ने बस सिर्फ 5 मिनट तक रैंडमली कम से कम 25 से 30 लोगों से पूछा कि वो कौन से देश से हैं और सभी ने बस एक ही जवाब दिया। के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल फ्री राशन पानी देते हैं? बांग्लादेश से आए नहीं मिलता। नहीं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? क्यों बताऊँ भाई? क्यों मतलब आप बता नहीं सकते? हम अगर हम आपसे पूछ, आपको क्यों बताऊँ? नहीं मीडिया को नहीं बता सकते आप? मीडिया को क्यों चाहिए? क्यों हम लोग जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं? मुझे बताना नहीं चाहता। ठीक है मत बताइए। आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? नमाज से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश से? बांग्लादेश। हिंदुस्तान में रहते हैं ना, मुसलमान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? I don't know Hindi. हिंदी नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम? बांग्लादेश। कब आए हो इंडिया में? कितने महीने हो गए? हाँ? हाउ मेनी मंथ इन इंडिया नाउ? 20 days. 20 days। ये एरिया कम्प्लीटली इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट द्वारा डोमिनेटेड है और इसलिए आज वहाँ पर उनके गट्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो सीधे सीधे इंडियन अथॉरिटीज को ही धमकी दे देते हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुँह से शाहीन बाग और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? एक सैड फैक्ट ये है कि इंडिया आज क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है। एनसीआरबी के ऑफिशियल डाटा के अनुसार क्राइम्स बाय फॉरेनर्स में बांग्लादेशियों का नंबर सबसे हाईएस्ट है। टेररिज्म में भी इनका नंबर सबसे हाईएस्ट है। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये सारी रिपोर्ट आपके सामने तक आने दी जाती है? उल्टा इस पर तो ममता बनर्जी की स्टेटमेंट सुन लो। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে
আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেবো। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आई एम सॉरी टू से दिस, ये जो रास्ता दिखाया गया था ना इलीगली इंडिया घुसने का, ये कोई इकलौता रास्ता नहीं है। ऐसे करीब 100 रास्ते और हैं इलीगली इंडिया में घुसने के लिए, और यही सारे कड़वे फैक्ट्स आज की वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि ये बांग्लादेशी क्या क्या पैतरे अपनाते हैं इलीगली इंडिया में घुसने के लिए, और उसके बाद कैसे ये लोग इंडिया में घुसकर अपना नाम बदलकर ऑफिशियल जो इंडिया के ओरिजिनल नागरिक है उनका हक छीन रहे हैं। ये लोग इंडिया में आने के बाद इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड और इवन रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक भी बनवा लेते हैं, जिसके दम पर इन्हें रिजर्व गवर्नमेंट जॉब्स तक मिल जाती हैं। और जॉब तो छोड़ो यार, पीएम आवास योजना के तहत इन्हें हमारी सरकारें घर तक बनाकर दे रही है। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी। They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। जवळजवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं, 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। Minister Mamata Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh, says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट हैं। दिलावर हुसैन अपने ब्लॉग में बताता है कि कैसे आप इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से घुस सकते हैं। ये अपने वीडियोस में कुछ ऐसे बॉर्डर एरियाज को दिखाता है जहां पर फेंसिंग की हुई होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों को भी दिखाता है जहां पर फेंसिंग नहीं होती है। फिर उसके बाद ये बंदा अपने कुछ लोगों के साथ नदी के पास वाले बॉर्डर पर जाता है और दिखाता है कि इस टनल के थ्रू आप बांग्लादेश से इंडिया घुस सकते हैं। लेकिन ये टनल सिर्फ पता है किस चीज के लिए यूज होती है? सिर्फ नदी का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। अब ये दिखाता है कि इस टनल के थ्रू यानी इस पाइप के थ्रू आप इंडिया में घुस सकते हैं, और इस चीज के लिए आपको किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या वीजा की जरूरत भी नहीं है। और लास्ट में ये बंदा बताता है अपनी वीडियो में कि ये रास्ता अपनाना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये कैसी दो मुही बात हुई? पहले तो आपने सब कुछ दिखा दिया आपकी वीडियो में, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये इलीगल है। इस वीडियो के अंदर आपने सारा मैप तो दिखा दिया, सारे रास्ते भी दिखा दिए। अब तो कितने ना जाने ऐसे बांग्लादेशी लोग होंगे जो इलीगली बांग्लादेश से इंडिया में ट्रैवल कर रहे होंगे। कल को क्या पता कोई बांग्लादेशी बंदा हमारे इंडिया में घुस जाए इन रास्तों के थ्रू, और इंडिया में आकर कुछ ऐसा प्लान कर दे जिससे बहुत बड़ा अटैक हो जाए हमारे इंडिया पर, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे केसेस हमें पहले भी बहुत सारे देखने को मिले हैं। जैसे आप बेंगलुरु का एग्जाम्पल ले लो, आगरा का एग्जाम्पल ले लो, और वेस्ट बंगाल में तो आए दिन कोई ना कोई नए क्राइम होते रहते हैं। और ना जाने ऐसे ही कितने सारे क्राइम्स हमारे इंडिया के शहरों में ये बांग्लादेशी लोग करते रहते हैं। और आपको एक फेमस केस भी याद होगा बेंगलुरु का, जिसके अंदर कुछ बांग्लादेशियों ने हरास करते हुए एक लड़की का वीडियो बना दिया था, और उसके बाद उस वीडियो के बलबूते पर उस लड़की को ब्लैकमेल किया था। और वो क्लिप्स मैं आपको मेरी वीडियो में दिखा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट थी। और जब बाद में छानबीन हुई तो पता लगा ये वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आकर हमारे बेंगलोर में रह रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये बांग्लादेशी इलीगल तरीके से इंडिया में आकर रहते हैं और क्राइम करते हैं। और बहुत से केसेस में तो ये लोग टेररिस्ट अटैक तक में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ टाइम पहले एक ऐसा इंसिडेंट भी देखने को मिला था बेंगलोर में ही, जहां पर एक फॉरेनर यूट्यूबर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था और अपनी वीडियो में दिखा रहा था। उसी टाइम एक बंदा आता है और उसके साथ कोई हादसा करके चला जाता है, जिसके बाद वो यूट्यूबर बहुत ज्यादा घबरा गया था। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो, हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. What the fuck, man? Jesus Christ, that guy just legit attacked me. Fucking hell, mate. एक केस ये भी देखिए, जब एक बांग्लादेशी लड़का बोनी अमीन इलीगल तरीके से इंडिया में आता है और उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद वो बंदा अपना यूरोप के लिए वीजा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीजा किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो दिल्ली में ही रहने लगता है और बिरयानी बेचने लगता है। তুমি ভিসা লাগিয়ে আসিয়া এখন বাদে তুমি এখন বাদ বেচতেছো তাই নাই? বিরিয়ানি বেচতেছি। বিরিয়ানি বেচতেছো ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি বিক্রি করছে। প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। अब तक आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि दिल्ली के अंदर ही इतने सारे बांग्लादेशी लोग आए कहां से। और इसी तरह से बांग्लादेशी लोग इलीगल तरीके से इंडिया में आकर हमारे इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में रह रहे हैं, वहां पे क्राइम्स करते हैं, वॉयलेंट करते हैं, और इवन तो वो किसी ना किसी टेरर अटैक के लिए भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। अभी पिछले महीने की ही बात है, 12 जुलाई को कुछ बांग्लादेशी
इलीगल रूट से आते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया उन लोगों को तो पता लगा कि त्रिपुरा के सोनामुरी इलाके में ऐसे कुछ एजेंट्स हैं जो सिर्फ 2500 रुपए के अंदर उन इलीगल इमिग्रेंट्स को उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में एंटर करवाते हैं। बांग्लादेश से कई किलोमीटर दूर झारखंड, वो भी सेफ नहीं है, वहां तो एक अलग ही गेम चल रही है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। अब अगला इलीगल इमिग्रेंट रूट का रास्ता जो ये लोग अपना रहे हैं वो है टूरिस्ट रूट। हाल ही में ये केस देखने को मिला था रफीकुल नाम के बंदे का, जो इंडिया में बांग्लादेश से टूरिस्ट रूट लेकर आया था। रफीकुल ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बांग्लादेश से इंडिया आया था टूरिस्ट वीजा लेकर, लेकिन 2 महीने बाद जब उसका टूरिस्ट वीजा खत्म हो गया तो वो वहीं पर इंडिया में रहकर ही काम करने लगा और 2 महीने के अंदर ही उसने एक फर्जी आधार कार्ड भी खरीद लिया था, जिसके बाद वो इंडियन सिटीजन बन गया। অরিজিনাল নাম রফিকুল। তা তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো কবে? 2 মাস। তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে। अगर आप ट्रेंड को देखोगे ना तो बांग्लादेश से इंडिया टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों का नंबर्स काफी हाई है। पिछले कुछ 8 महीनों में ही 10 लाख बांग्लादेशी इंडिया में टूरिस्ट वीजा लेकर आए हैं। सो अब जरा सोच लो, इनमें से कितने ही वापस गए होंगे। काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो फेक इंडियन सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, जिसके बाद उनका नाम ही बदल दिया जाता है और उसके बाद वो इंडिया में ही रहने लगते हैं। आज हम बात करते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना पीक पर है। हमारे इंडिया के लोगों को, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को जहां जॉब नहीं मिल पाती है, वहां पर ये बांग्लादेशी लोग इंडिया में इलीगल तरीके से आते हैं और इलीगल सर्टिफिकेट्स बनवाकर रिजर्व गवर्नमेंट जॉब्स तक ले लेते हैं, जो कि काफी गलत है हमारे इंडियन लोगों के साथ। अब अगर गवर्नमेंट जॉब में ये हाल है तो सोचो प्राइवेट सेक्टर्स में तो क्या ही हाल हो रहा होगा। हमारे देश की एक खूबी है, हमारे देश का कल्चर हमेशा ओपन रहा है अपने गेस्ट के लिए। अतिथि देवो भव हर फॉरेनर के लिए, चाहे वो नेपाली हो, बांग्लादेशी हो या फिर पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, उनका स्वागत है अगर वो हमारे देश में लीगल तरीके से आते हैं। लेकिन अगर वो इलीगल तरीके से हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के संविधान का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश के लोगों का हक छीनते हैं और जो देश आपको पनाह दे रहा है उसी देश में रहकर आप दंगे भड़का रहे हैं, आतंक भड़का रहे हैं और हमारे देश की जनता के हक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मेरा विचार इस मुद्दे पर है कि ये सब कुछ गलत है। और मेरा सवाल आप लोगों से भी है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या फिर आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, क्योंकि अंत में ये इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश के उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को भी छीन रहे हैं, जिस पर किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ इंडियन का हक है। तो आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। जय हिंद।